बच्चों काफ़ी बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि दर्शाइए कि n, n+1, n+8, n+12, n+16 में से एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य है। आओ बच्चों इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हमें इसमें बच्चों देखना है ए और बी की वैल्यू क्या क्या होंगी। देखो बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें चेक करना है कि ये जो दिए हुए नंबर्स हैं ये 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो जिस नंबर से हम भाग करते हैं उसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बी। यानी कि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं इसमें क्या होता है, b इधर रहता है, a यहाँ पे होता है, और जब भागफल आता है q और जो शेषफल आता है वो r होता है। यानी कि जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं वो नंबर है हमारा यहाँ पे 5 से हमें इनको भाग करना है और भाग करके ये बताना है कि इनमें से केवल एक ही 5 से विभाज्य है। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर हमारी b की वैल्यू है 5, दिया है b बराबर 5। अब a का मान क्या क्या है बच्चों देखेंगे। a का मान जो है हमें यहाँ पे दे रखे हैं, a की वैल्यू n भी है, n+4 भी है। इन सब के लिए हमें चेक करना है। तो a की वैल्यू n भी बनेगी यहाँ पर, n+4 भी a की वैल्यू हो जाएगी, n+8 भी a की वैल्यू होगी, और n+12 भी चेक करना है, n+16 भी। ये सब क्या है, ये सब a की वैल्यू लेनी है हमें। एक बार ये लेंगे n की वैल्यू, a की वैल्यू, एक बार ये a की वैल्यू हो जाएगी, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि b की वैल्यू तो 5 है और a की वैल्यू ये है हमारी, क्योंकि जिसको हम भाग करते हैं वो a होता है, जिससे भाग करते हैं वो b होता है। आइए बच्चों अब देखते हैं, जब b की वैल्यू 5 है तो हम इसमें रखेंगे a इक्वल टू, क्या बनेगा फिर, a इक्वल टू 5q प्लस r। अब जब बच्चों हमें यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी तो b की वैल्यू मिलते ही हमें r की वैल्यू भी मिल जाएगी। यानी कि r क्या होता है, r होता है 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और b से छोटा। तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा r और 5 से छोटा होगा। यानी कि r के मान हमें मिल जाएंगे यहाँ से r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, ये r की वैल्यू होंगी बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसमें जब r की वैल्यू हमारे पास ये 4-5 वैल्यू आ गई तो हमारे पास जो केस बनेंगे वो 4-5 केस बनेंगे। तो पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है बच्चों, b की वैल्यू हमारे पास 5 है, a की वैल्यू n है, n+4, n+8, n+12, n+16 ये a की वैल्यू है। तो पहले a की वैल्यू ले लेते हैं हम n इक्वल टू, वो सॉरी, केस फर्स्ट में r का मान लेते हैं पहले। यदि r बराबर 0 हो तो यदि r बराबर 0 हो तो इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखेंगे बच्चों a इक्वल टू क्या बनेगा, a इक्वल टू 5q प्लस 0। जब 0 है तो a इक्वल टू 5q प्लस 0। a का मीनिंग क्या क्या है, अब यहाँ पर a की वैल्यू पहले तो n है तो n इक्वल टू हो गया 5q। अब a की वैल्यू n+4 रखेंगे तो n+4 इक्वल टू बन जाएगा 5q प्लस 4, क्योंकि n की वैल्यू तो हमारे पास 5q है, इधर 4 तो ये भी 4 आ गए यहाँ पर। अब n+8 को चेक करना है तो ये बन जाएगा 5q प्लस 8। अब लेंगे n+12 तो ये हो जाएगा 5q प्लस 12। अब n+16 तो ये हो गया बच्चों 5q प्लस 16। अब देखो ये 5 से विभाज्य है या नहीं, 5q में तो 5 का भाग चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 5 से विभाज्य है।
जो 5 से भाज्य है। अब इसमें देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे 5 क्यों, तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 5 से विभाज्य नहीं है। तो लिखेंगे जो 5 से विभाज्य नहीं है। अब इसको देखोगे, ये भी ये 5 क्यों, तो 5 से भाग हो जाएगा, 8 नहीं होगा, तो इसमें भी यही लिख देंगे जो 5 से भाज्य नहीं है। इसमें भी यही केस होगा, सेम इसमें भी। तो हमने देखा बच्चों, जो हमारी ये ए की वैल्यू थी 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों को हमने देखा कि इनमें से केवल एक वैल्यू जो है वो 5 से विभाज्य है, और हमें यही बताना है कि इनमें से एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य है। तो हमने फर्स्ट केस लिया, तो हमारा फर्स्ट केस में हम देख पा रहे हैं कि एक ही वैल्यू 5 से विभाज्य है। अब लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड लेंगे, यदि r बराबर 1 हो तो r का मान 1 हो तो बच्चों क्या होगा, फिर समीकरण 1 से लेते हैं। तो a की वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू तो a की n है, तो n इक्वल टू बन जाएगा बच्चों 5q प्लस 1। जब r की वैल्यू 1 लेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 5q प्लस 1। जब दूसरा नंबर लेंगे हम n प्लस 4, तो ये बन जाएगा 5q, n की जगह 5q प्लस 1 और 4, ये 5q प्लस 5 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि n की वैल्यू है 5q प्लस 1, तो n की जगह 5q प्लस 1 रखेंगे और एक 4 ये मिल करके 5q प्लस 5 बन जाएगा। अब आएंगे n प्लस, तीसरी a की वैल्यू है हमारी n प्लस 8, तो ये हो गया बच्चों 5q प्लस 9। चौथी वैल्यू है n प्लस 12, तो ये बन जाएगा बच्चों 5q प्लस 13, और पांचवी वैल्यू है बच्चों n प्लस 16, तो n प्लस 16 इक्वल टू ये बन जाएगा 5q प्लस 17। अब देखो बच्चों, ये पांचों की पांचों वैल्यू ली हमने यहाँ से, और इनको r बराबर 1 इनमें पुट करके देखा। अब देखेंगे इनमें से कौन कौन सा 5 से विभाज्य हो रहा है। क्या ये 5 से विभाज्य है? नहीं, ये 5 से विभाज्य नहीं है। अब ये दूसरा लेंगे बच्चों, ये देख रहे हैं ये 5 से ये कट जाएगा 5q, और 5 भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 5 से विभाज्य है। अब इसको देखेंगे 5q प्लस 9, 5q 5 से कट रहा है लेकिन 9 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से विभाज्य नहीं है। अगला केस भी 5 से विभाज्य नहीं है, और अगला नंबर भी 5 से विभाज्य नहीं है। अब देखो बच्चों, हमने 2 केस कर लिए। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। यदि r का मान कितना है बच्चों, तीसरे केस में r का मान है 2। यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, a इक्वल टू 5q प्लस r, तो a की वैल्यू पहले तो लेते हैं n, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5q प्लस r की वैल्यू है 2। अब दूसरा लेंगे n प्लस 4, n प्लस 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 5q प्लस 6, फिर n प्लस 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 5q प्लस 10, फिर n प्लस 12 लेंगे, ये हो जाएगा 5q प्लस 14, फिर n प्लस 16 लेंगे तो ये हो जाएगा 5q प्लस 18। अब देखो बच्चों, ये सारी जो a की वैल्यू थी इनको हमने अब इस रूप में लिख दिया। अब देखो क्या इस रूप में कौन कौन सी 5 से भाज्य है, इनमें से हम देखेंगे 5q प्लस 2 5 से नहीं कटता है, 5q प्लस 6 भी 5 से नहीं कटेगा, केवल ये कटेगा जो 5 से भाज्य है। ये 5 से भाज्य है, ये क्या है, ये 5 से भाज्य नहीं है।
जो 5 से भाज्य नहीं है। अब ऊपर वाले ये दोनों, ये भी 5 से भाज्य नहीं है, तो इनमें भी लिख देंगे जो 5 से भाज्य नहीं है। ये हो गया बच्चों केस 3। इसमें भी हम देख पा रहे हैं केवल 5 से एक ही भाज्य है। फर्स्ट केस में भी 5 से एक ही भाज्य था और सेकंड केस में भी 5 से एक ही भाज्य था। अब आते हैं केस 4। केस 4 में r का मान 3 लेंगे। यदि r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ये है बच्चों हमारी a इक्वल टू 5q प्लस r। तो a इक्वल टू a की जगह हम n ले लेते हैं, n इक्वल टू 5q प्लस r का मान कितना है बच्चों, r की जगह हमने लिया है 3। अब n प्लस 4 देख लेते हैं क्या बन रहा है। n प्लस 4 इक्वल टू बनेगा 5q प्लस 7। अब n प्लस 8 इक्वल टू 5q प्लस 11। n प्लस 12 इक्वल टू 5q प्लस 15। n प्लस 16 इक्वल टू 5q प्लस 19। अब देखो बच्चों इनमें कौन कौन सा 5 से कट रहा है। 5 से ये नंबर भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो ये कटेगा। तो इसको लिख देंगे जो 5 से भाज्य है। जो 5 से भाज्य नहीं है। अब लेते हैं बच्चों लास्ट केस, केस 5। यदि r बराबर 4 हो तो समीकरण 1 से a इक्वल टू 5q प्लस 4 बनेगा। a का मीनिंग क्या है, a की वैल्यू ये सारी हैं, तो ये रख के देखते हैं। a की जगह लिखेंगे n इक्वल टू 5q प्लस 4। अब n प्लस 4 लेंगे, n प्लस 4 इक्वल टू 5q प्लस 8। अब n प्लस 8 लेंगे तो n प्लस 8 इक्वल टू 5q प्लस 12। अब n प्लस 12 इक्वल टू 5q प्लस 16। n प्लस 16 लेंगे तो 5q प्लस 20। अब देखो बच्चों इनमें कौन सा 5 से भाज्य है। इनमें ये नंबर 5 से भाज्य नहीं है पहले वाला, क्योंकि 5q तो 5 से कट रहा है, 4 नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा जो 5 से भाज्य नहीं है। दूसरा नंबर भी 5 से भाज्य नहीं है, तीसरा नंबर भी, चौथा नंबर भी 5 से भाज्य नहीं है, पांचवा नंबर 5 से भाज्य है, जो 5 से विभाज्य है। तो देखो बच्चों हमारे यहाँ 5 केस बने और हमने 5 के 5 केस को सोल्व किया। हमने देखा पहला जो केस था उनमें केवल एक ही 5 से विभाज्य था ये नंबर, और कोई सा भी 5 से विभाज्य नहीं है। दूसरे केस में भी देखा हमने केवल एक ही 5 से विभाज्य है ये वाला, और कोई नहीं है। तीसरे में भी हमने देखा कि एक ही नंबर 5 से विभाज्य है ये वाला, और कोई नहीं है। चौथे केस में भी देखा हमने कि एक ही नंबर 5 से विभाज्य है और कोई नंबर 5 से विभाज्य नहीं है। इसी तरीके से पांचवें केस में भी केवल एक ही नंबर 5 से विभाज्य है। और यही तो हमें बच्चों प्रूव करना था। दर्शाइए कि n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12, n प्लस 16 में से एक और केवल एक ही 5 से विभाज्य है। तो हम देख रहे हैं इन नंबर को लेकर के हमने 5 केस बनाए, और पांचों केसों में हमने देखा कि इनमें से केवल एक ही 5 से भाज्य हो रहा है और कोई सा 5 से भाज्य नहीं है, एक से ज्यादा 5 से भाज्य नहीं है। यह क्वेश्चन था बच्चों हमारा।